मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। आप सबका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। अगले 3 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा होगा कि ये पहुंच चुका है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में। इससे पहले ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर था और इसके प्रभाव से अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नमी नहीं है, इसीलिए ये हैवी स्नोफॉल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी कई इलाकों में बारिश देगा। और ये 3 तारीख तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यानी कल तक रहेंगी। आज 2 नवंबर है और कल हो सकता है कि उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्का स्नोफॉल या बारिश की गतिविधियां हो जाए। ये इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफी दूर है, वो 7 नवंबर तक पहुंचेगा जम्मू कश्मीर के आसपास, और उसके बाद वहां पर ये बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल फिर से देगा। बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, यानी 3 से लेकर के जो 7 तारीख के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका प्रभाव पंजाब के कुछ इलाकों में बादलों के रूप में देखा जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा बादल नहीं रहेंगे, क्लाउडी स्काई रहेगा और बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी ही हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पंजाब और हरियाणा ये जो इलाके हैं वो शुष्क रहेंगे। और यहाँ पर अभी पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गए, पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा है, आपने देखा होगा। और उसी तरह से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो थोड़े से बादल वगैरह आ जाते हैं, इसके कारण मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर बताता हूँ। सर्दियों में क्या होता है कि जब सूरज छुप जाता है, ढल जाता है, तो जो पृथ्वी है, पहले तो जब सूरज की रोशनी आ रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो उससे जो धरती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और जब सनसेट हो जाता है तो एनर्जी को रिलीज करती है, छोड़ती है। तो अगर आसमान साफ है तो पूरी एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और जमीन ठंडी हो जाती है, मिनिमम टेम्परेचर गिर जाता है, जो तापमान में कमी आती है। लेकिन अगर बादल छाए होते हैं तो जो एनर्जी है वो बादल और अर्थ के सरफेस के बीच में रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, जिससे कि जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। जो हमने देखने को मिल रहा है कि अब जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हुए हैं। पिछले 2 दिनों में हमने देखा था, 1 हफ्ते पहले थोड़ा सा सर्दी का एहसास हो रहा था, लेकिन अब। और दूसरा कारण यह है कि अगर आसमान साफ भी होता है, खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है तो वो भी जो उसके डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल है, वो भी एनर्जी को होल्ड कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिससे तापमान बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो सर्दी जैसे जो फीलिंग है वो अभी नहीं आ पा रही है। तो कुल मिलाकर के इन सारे इलाकों का मौसम शुष्क रहने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके सूखा मौसम देखेंगे। हवाएं काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसीलिए दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन वेरी पुअर टू सीवियर कैटेगरी में है, यानी 324 जो एवरेज एक्यूआई इंडेक्स है वो है, और जो सीवियर पॉल्यूशन भी है, यानी 400 और 500 के बीच में भी आप देख सकते हैं कि पॉल्यूटेंट्स बढ़े हुए हैं। तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है, दम घोटू जो वातावरण बना हुआ है। इससे अभी फिलहाल 2-3 दिनों तक जो निजात मिलने की संभावना नहीं आ रही, क्योंकि तेज हवाएं नहीं चल पा रही। जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी तो पॉल्यूशन को हटा नहीं पाएंगी। तो एक बहुत बड़ा कारण यह है दोस्तों कि ये जो पंजाब और हरियाणा को हम ब्लेम करते हैं कि भाई पराली का धुआं आ रहा है, उसके कारण ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये दिल्ली का खुद का पॉल्यूशन है जो इतना ज्यादा सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है, क्योंकि अभी हवाएं बहुत कमजोर हैं और जो हवाएं हैं बहुत ज्यादा तेज नहीं है। इसीलिए हरियाणा और जो पंजाब में थोड़ी बहुत जो पराली जल रही है तो उसका धुआं यहाँ नहीं ला पा रही। तो हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली का खुद का पॉल्यूशन है। अगर पराली का धुआं आता है तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, ये दिल्ली का ही पॉल्यूशन है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मौसम अभी साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, दिन में गर्मी रहेगी, गुजरात में भी दिन में गर्मी रहेगी, कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार का मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, और सुबह और रात के समय धुंध और कुहासा छा सकता है और मौसम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। अब देखिए ये हवाएं जो है ये इस तरह से घूम करके आ रही हैं। यहाँ पर अगर देखें हम तो ये देखिए यहाँ से आ रही है और ये पूरी सूखी हवाएं आ रही है और उत्तर पूर्वी और ये इस इलाके, तो यानी उत्तर पूर्वी भारत, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में। तो ये जो इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ बादल हल्के फुल्के छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो नमी है बंगाल की खाड़ी से यूजुअली आती है वो इस इलाके में दिखाई नहीं दे रही है। और एक और डेवलपमेंट हुआ है, ये ट्रफ देखिए आप बन रही है, जो उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ होती हुई और ये
ये तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ तक आ रही है। हवाएं इस तरह से नमी लेकर के आ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है। ये आप देखिए यहाँ से आ रही है ये हवाएं, और ये जो नमी है वो ये ट्रफ भी बन रही है और नमी आ रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर हम बात करें तो उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक हो सकती हैं। आज 2 तारीख को, 3 तारीख को हमें उम्मीद दिखाई दे रही है कि गजपति गंजम, कोरापुट और पारादीप हो गया, पुरी, भुवनेश्वर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में, खास करके मध्य और दक्षिण भागों में, माना हो गया ये जगदलपुर है और सुकमा है, ये जो इलाके हैं इन सारे इलाकों में, बस्तर वगैरह में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बलौद बाजार, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। लेकिन जो उत्तरी इलाके सरगुजा वगैरह, वहां पर बारिश नहीं होगी। उसी तरह से जो मध्य प्रदेश है वो पूरी तरह शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी और यहाँ पर भी तापमान थोड़े से बड़े ही रहेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गोवा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है और उससे लगा हुआ जो महाराष्ट्र का इलाका है वहां पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास है, इसके प्रभाव से चेन्नई और पुडुचेरी, कराईकल, ये सब इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। चेन्नई के साथ साथ तमिलनाडु के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। केरल में भी भारी बारिश की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में, जो दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश है, नेल्लोर, तिरुपति, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश बाकी है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ये सारे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको आंध्र प्रदेश में और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटका, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। लेकिन तेलंगाना का मौसम अभी फिलहाल शुष्क रहेगा, यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं रहेंगी और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो रहा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, वहाँ स्नोफॉल भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है। लेकिन पूरे बाकी भारत का मौसम शुष्क और थोड़ा सा गर्म रहेगा। अभी सर्दियों का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, हैवी स्नोफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी और ठंड नहीं बढ़ेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।